Hello everyone, this is Dr. Parul Gohil, consultant dermatologist at New Root Skin Laser and Hair Transplant Clinic. तो आज हम जानेंगे हेयर लॉस के बारे में। क्या कॉज होते हैं हेयर लॉस के, विमेन में क्या कॉज होते हैं, मेन में क्या कॉज होते हैं, कैसे उसको डील किया जाए, उन सब के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको फीमेल में क्या कॉज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट कॉमन कॉज इन इंडिया इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आपके बॉडी में अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी, द मोस्ट कॉमन इज़ B12, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम। सो अगर इन चीज़ों में से किसी की भी डेफिशिएंसी होगी तो आपके हेयर फॉल हो सकते हैं। ये क्रोनिक स्टेट ऑफ डेफिशिएंसी होती है, इसी की वजह से हेयर फॉल होता है। तो इसका क्या इलाज है? तो इसके लिए आपको डर्मेट के पास जाना पड़ेगा, ब्लड रिपोर्ट्स कराने पड़ेंगे और फिर अकॉर्डिंगली वो आपको टैबलेट्स देंगे। द नेक्स्ट कॉज इज़ अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, जैसे कि थायराइड हो गया, डायबिटीज़ है। अगर आप किसी बीमारी से बहुत लंबे टाइम से आप अगर परेशान हो तो उसकी वजह से भी होता है, उसको बोलते हैं टीलोजन एफ्लूवियम। उसमें क्या होता है, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, डिफरेंट फेजेस ऑफ हेयर साइकिल, राइट। तो उसमें क्या होता है, जो एनर्जन का फेज़ है वो टीलोजन में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपके 80 to 85% ऑफ हेयर जो एनर्जन में होने चाहिए वो सारे टीलोजन में आ जाते हैं, और तो सडन हेयर लॉस आपको दिन में आपको ऐसा लगेगा कि सारे बाल झड़ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टीलोजन एफ्लूवियम। देन देयर इज़ अ मेडिकल कंडीशन कॉल्ड PCOS, जो यंग गर्ल्स है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, उससे भी परेशान होती है, तो उसकी वजह से भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं। अब इसका क्या इलाज है? इसके लिए अगेन ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे, कॉज हमें रूल आउट करना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट होगी। द नेक्स्ट कॉज इज़ अभी गर्ल्स क्या कराती है, द हेयर ट्रीटमेंट्स, जैसे कि केराटिन हो गया, स्मूथनिंग हो गया। उससे क्या होता है, जो इनर जो मैंने बताया था 3 लेयर ऑफ हेयर, उसमें जो इनर मोस्ट पार्ट होता है मेडुला, वो डैमेज हो जाता है। तो उसके आपको बिगिनिंग में तो अच्छा लगेगा, हेयर स्मूथ हो रहे हैं एंड ऑल, बट लेटर ऑन उससे भी हेयर फॉल होता है। द अदर कॉज इज़ नोन एज ट्रैक्शनल एलोपेशिया, जिसमें अब छोटी जो यंग गर्ल्स होती हैं या फिर इवन मिडल एजेड विमेन क्या करते हैं लोग कि बहुत टाइटली हेयर डू करते हैं। पोनी में आप हेयर अगर टाइटली बांधते हो तो उससे क्या होता है, बाल एकदम से पीछे चले जाते हैं और जो आगे जो हेयर लाइन होती है वो थोड़ी सी रिसीड होने लगती है, तो उसको बोलते हैं ट्रैक्शनल एलोपेशिया। इसका क्या सोल्यूशन है? तो आपके हेयर इतने टाइटली मत बांधो, उसको थोड़ा सा लूज करो, आपकी हेयर स्टाइल जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहो। अब और क्या कॉज है? तो एक है कि अगर कोई लोकल इन्फेक्शन है आपको, जैसे कि डैंड्रफ। डैंड्रफ क्या होता है? इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प। वो अगर है आपको तो उसकी वजह से भी आपको हेयर लॉस हो सकता है। उसका क्या ट्रीटमेंट है? तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, का एग्जामिन करवाओ तो उसके हिसाब से फिर आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। द नेक्स्ट कॉज इज़ द स्ट्रेस, एंग्जाइटी। आजकल इतना स्ट्रेस, एंग्जाइटी, द वर्क प्रेशर इज़ टू मच, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। देन द अदर कॉज इज स्मोकिंग, अल्कोहल। और भी कॉजेज होते हैं हेयर फॉल के, जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज़ है, एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें क्या होता है 1 or 2 पैचेस ऑफ हेयर चले जाते हैं। उसका क्या ट्रीटमेंट है? तो इंट्रालेजनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, सिरम्स होते हैं उसके लिए, तो उसके लिए आपको एक बार दिखाना पड़ेगा। फिर आपने देखा होगा कि आफ्टर प्रेगनेंसी यूजुअली फीमेल को ऐसा विद इन 1 or 2 months दे स्टार्ट लूजिंग हेयर, दैट इज़ नॉन एज पोस्टपार्टम हेयर लॉस। ये आफ्टर प्रेगनेंसी भी होता है, अराउंड मेनोपॉज भी होता है, ये सारे हार्मोनल कॉजेज़ हैं। अभी क्या देखने को मिला है कि मेल में यूजुअली एंड्रोजन डिपेंडेंट एलोपेशिया होता था, जो एंड्रोजन हार्मोन है उसकी वजह से, बट अभी ये फीमेल में भी हो रहा है, बिकॉज एंड्रोजन हार्मोन्स आर बिकमिंग वेरी मच एक्टिव। देयर इज़ अ स्केल कॉल्ड लुडविग स्केल इन फीमेल पैटर्न एलोपेशिया, जिसमें क्या होता है कि देर आर 3 ग्रेड्स। द ग्रेड 1 में आपका जो सेंट्रल पार्टीशन है वो थोड़ा सा ब्रॉडन हो जाएगा। ग्रेड 2 में जो क्राउन में से बाल जो जा रहे वो भी चला जाएगा, क्राउन में से बाल चले जाएंगे। द थर्ड ग्रेड इज ये जो सेंट्रल पार्टीशन और क्राउन में से जो बाल गए वो सारा ब्रॉडन हो जाएगा। दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ लुडविग स्केल।
हाँ, तो अभी जो स्टेज वाइज़ मैंने बताया, अगर स्टेज 1 में है जिसमें 25% ऑफ हेयर लॉस होता है, तो उसमें आप क्या करा सकते हो? तो देयर आर पेप्टाइड सीरम्स हैं, देन देयर इज़ मिनॉक्सिडिल, ओरल टैबलेट्स ले सकते हो, पीआरपी, जीएफसी करा सकते हो। स्टेज 2 या 3 में है, अगर ज़्यादा ही 50 टू 75% अगर आपको हेयर लॉस हो गया ऑलरेडी, तो अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन या कोई भी अदर रीज़न जो मैंने पहले बताए, वो रूल आउट करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करा सकते हो। हेयर ट्रांसप्लांट इन विमेन इज़ ऑल्सो पॉसिबल। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप? तो आप योगा, इनफ स्लीप, एक्सरसाइज कर सकते हो, स्ट्रेस लेवल्स कम कर सकते हो, रेगुलर वॉकिंग ऑल्सो इट हेल्प्स। ठीक है, फिर अगर फिर भी आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा है तो प्लीज़ कंसल्ट अ डर्मैट। कॉजेज़ रूल आउट करो, उसके हिसाब से आपकी ट्रीटमेंट होगी। I think that was it for the causes of hair loss in females. Thank you so much for watching. Follow and subscribe. Thank you.